नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। आज बात करेंगे हम टमाटर में विल्ट के बारे में। आज हम हमारे किसान भाई के खेत पर आए हैं, यहाँ पर उन्हीं से जानेंगे कैसे विल्ट ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। टमाटर में विल्ट आने से यह इतना परेशान हो चुके हैं कि इनसे अगर हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि भैया कैसे विल्ट को ठीक किया जाए, तो इनका एक ही कहना है कि विल्ट का कोई भी इलाज नहीं है। जो भी फसल खराब हुई उसको आप निकाल कर फेंक दें और नई फसल लगाने की सोचे, यानी कि नए पौधे नर्सरी से लाकर टमाटर के लगाने की सोचे। एक्चुअल में होता क्या है, विल्ट आती कैसे? विल्ट आने का कारण मात्र एक ही है, पानी का जमाव। अगर हमारे खेत में हम हाइब्रिड खेती कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती किसान भाई, एक तो खर्चा बहुत करते हैं, उसके बाद भी फसल को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, खेत को ठीक करने की कोशिश नहीं। खेत जब तक एक ढाल वाला नहीं होगा, यानी कि पानी अगर बीच में रुका तो आपको हाइब्रिड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाइब्रिड अगर खेती करना है तो पानी हमारे खेत में कहीं पर भी जमा नहीं होना है, क्योंकि मिर्ची को ले लो या आप टमाटर को ले लो, अगर पानी अगर एक बार जमा हो गया तो वो धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा देगा और पौधे की जड़ को ख़त्म करते हुए हमारी फसल टमाटर में देखोगे तो विल्ट आएगी, झुलसा रोग बढ़ जाएगा। तो ऐसे नुकसान आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं मिर्ची में, तो मिर्ची पे वहीं पर जो इसका इन्फेक्शन होता है, पूरी जड़ ख़त्म होते हुए दिखाई देगी, और जड़ ख़त्म होगी तो पौधे का विकास भी रुक जाएगा और बहुत सारी बीमारी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमें हमारे खेत को ठीक करना है। अब बात कर लेते हैं हम कि विल्ट का इलाज है या नहीं। विल्ट का इलाज केवल उसी समय है जब हमें मालूम पड़ जाए कि हमारे खेत में विल्ट आने वाली है या फिर हल्की सी आ चुकी है। उस टाइप आप मेनकोजेब और कार्बेंडाजिम का छिड़काव कर सकते हैं और उसकी डेंचिंग करवा सकते हैं। जड़ में सीधे फंगल के बहुत सारे ऐसे पाउडर आते हैं जिनको आप घुलनशील अवस्था में डालकर डेंचिंग करवा सकते हैं, उससे आपको पौधों में मदद मिल सकती है। बाकी इसके अलावा विल्ट का कोई भी इलाज नहीं है। और अगर ज़्यादा ही फसल ऐसी लग चुकी है, आधा अगर पौधा हमारा ख़त्म हो गया है, तो उस टमाटर का कोई इलाज नहीं है। अगर शुरुआती तौर पर है तो आप उसे सुधार सकते हैं, क्योंकि पानी का जमा वहाँ से हटवा दें सबसे पहले। और फंगल इन्फेक्शन जो जड़ की जो राइजोबियम जो रहता है, उसकी जो गठाने रहती है उसको सड़ाने का काम कर देता है। वो जब विल्ट आती है तो फंगस रहता है, उसको अगर हम हटा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे टमाटर में फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलिए अब आपको एक आइडियल डोज बता देता हूँ, मतलब कि कितनी मात्रा में कितनी दवाई का हमें यहाँ पर छिड़काव करना है। तो रासायनिक दवाई की अगर हम मुड़ते हैं तो उसमें आएगा क्लोरोथालोनिल 70% WP, 300 ग्राम उसमें कार्बेंडाजिम प्लस 12% और मेनकोजेब 63% WP, 500 ग्राम 1 एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देना है। ये उस सिचुएशन में ये पूरा गोल बनाना है जब ज़्यादा ही फसल बर्बाद हो गई हो, नहीं तो क्लोरोथालोनिल और कार्बेंडाजिम को अलग अलग छिड़काव किया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोनों को मिलाकर केवल उसी फसल पर डालें जहाँ पर विल्ट बहुत ज़्यादा आ चुकी है और वो फसल ख़त्म ही होने वाली है, तब आप इसका उपयोग करें। तो इस तरह आप आपके खेत में विल्ट से बच सकते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।